Good morning, dear students. Today we are reading the third lesson of class 2 English grammar book. In previous two chapters, we read about noun, proper noun, common noun, singular noun or plural noun. In this chapter, we read about pronoun, pronouns, singular pronouns और plural pronouns. मतलब पिछले दो चैप्टर्स में हमने प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में पढ़ा था और नाउन की भी डिफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी और सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन के बारे में पढ़ा था. अब इसमें प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे और आगे भी कुछ है उससे ही पढ़ेंगे. तो स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन से. प्रोनाउन मीन्स आप सबको पता है प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, सर्वनाम. स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसका डिफिनेशन से. वी यूज़ अ प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ नाउन. प्रोनाउन मतलब प्रोनाउन का यूज़ हम नाउन के प्लेस पे करते हैं. जैसे एग्जांपल में है डेविड गोज़ टू सिटी पब्लिक स्कूल, ही इज़ इन क्लास 4. यहाँ पे ही का यूज़ डेविड के लिए हम लोगों ने किया है. जो डेविड है वो सिटी पब्लिक स्कूल में जाता है और वह 4 क्लास में है. ठीक है, ही का यूज़ हम लोगों ने डेविड के लिए किया है. तो ही यहाँ पे क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया. जो नाउन के स्थान पे जिसका यूज़ हुआ उसको हम प्रोनाउन बोलेंगे. जैसे सेकेंड एग्जाम्पल में है दिस इज़ माई कैट फ्लफ़ी, इट इज़ स्मॉल एंड वाइट. मेरी कैट है जिसका नेम फ्लफ़ी है. फ्लफ़ी के लिए इट का यूज़ हुआ है. इट इज़ स्मॉल एंड वाइट. वह क्या है, छोटी है और उजली है. तो फ्लफ़ी के लिए इट का यूज़ हुआ है. तो यहाँ पे इट क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया. अब देखेंगे प्रोनाउंस कैन बी सिंगुलर और प्लूरल. अच्छा, प्रोनाउंस जो होते हैं वो सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं. अब सबसे पहले पढ़ते हैं सिंगुलर प्रोनाउंस. वी यूज़ सिंगुलर प्रोनाउंस टू टॉक अबाउट ओनली वन पर्सन और थिंग. मतलब ये भी सिंगुलर प्रोनाउंस जो है ये भी सिंगुलर नाउन की तरह ही है. जैसे सिंगुलर नाउन में क्या बोलते हैं, एक पर्सन किसी भी ऐसा वर्ड जिससे एक पर्सन, स्थान, जानवर, किसी भी चीज़ के एक चीज़ का बोध हो, एक पर्सन, एक मतलब एक नंबर का बोध हो, उसको हम सिंगुलर नाउन्स बोलते थे. वैसे ही इसको भी हम बोलेंगे सिंगुलर प्रोनाउन, जिससे वी यूज़ सिंगुलर प्रोनाउंस टू टॉक अबाउट. मतलब सिंगुलर प्रोनाउंस का हम यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हम उसको बता सकें कि उसमें एक पर्सन है, एक थिंग है एंड एक एनिमल है. एक पर्सन है, एक थिंग है, एक एनिमल है. जो भी है वो सिंगल है, सिर्फ उसमें हम सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. जैसे में हो जाएगा सिंगुलर प्रोनाउंस आर आई यू व्हेन ओनली वन, ही सी एंड इट. एग्जाम्पल देखेंगे सिंगुलर प्रोनाउंस में आई का यूज़ होगा, यू, ही, सी एंड इट का यूज़ होगा. और यू कब यूज़ होगा, जब एक चीज़ का बोध होगा, एक ओनली वन रहेगा तो यू का यूज़ होगा. क्योंकि यू सिंगुलर भी यूज़ होता है और प्लूरल भी यूज़ होता है. अब देखिए एग्जाम्पल देखते हैं. आई लाइक आइसक्रीम. तो आई का यूज़ हुआ, आई लाइक आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम पसंद है. सेकेंड एग्जाम्पल हो गया यू आर माई फ्रेंड. इससे एक ही फ्रेंड का बोध हुआ कि एक ही है जो मेरा फ्रेंड है, यू आर माई फ्रेंड. तो यहाँ पे सिंगुलर मतलब एक सिंगुलर फ्रेंड का बोध हुआ, ओनली वन का, तो हो गया. अब ही इज़ एट स्कूल, ही इज़ एट स्कूल. सी इज़ माई सिस्टर, इट इज़ हेवी. तो इन सबसे सिंगुलर का ही मतलब सिंगुलर व्यक्ति का ही बोध हो रहा है. अब देखेंगे जो इधर इसका एक्सरसाइज नीचे दिया हुआ है उसको. वी राइट दिस सेंटेंसेस, यूज़ द करेक्ट प्रोनाउंस इन प्लेस ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स. मतलब नीचे जो सेंटेंस दिया गया उसको दोबारा से लिखना है, ठीक है. और उसमें जो अंडरलाइन, जिस वर्ड को अंडरलाइन किया गया उसके जगह पे कौन सा प्रोनाउन यूज़ होगा उसको उसके जगह पे प्रोनाउन को यूज़ करके और उसको दोबारा से लिखना है, ठीक है. जैसे फर्स्ट एक बताते हैं, सैम इज़ नॉट वेल, सैम इज़ गोइंग टू द डॉक्टर.
जो है सैम जो है वो अच्छा नहीं है, वो डॉक्टर के पास जा रहा है। तो यहाँ पे सैम एक ही लड़के के बारे में बताया जाएगा तो हो जाएगा अंडरलाइन। जो वर्ड है सैम को जो अंडरलाइन किया गया उसके जगह पे ही लिख देंगे। सैम इज़ नॉट वेल, ही इज़ गोइंग टू द डॉक्टर। वैसे ही नीचे भी जो है वर्ड्स आप लोग उसको देखिएगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है प्लूरल प्रोनाउंस। प्लूरल प्रोनाउंस में पढ़ेंगे वी यूज़ प्लूरल प्रोनाउंस व्हेन टॉकिंग अबाउट मोर देन वन पर्सन और थिंग। ये भी वैसा ही है प्लूरल नाउंस की तरह ही। जब एक से ज़्यादा चीज़ का बोध हो, व्यक्ति वस्तु किसी भी एक से ज़्यादा का बोध हो तो उसको हम प्लूरल नाउन बोलते थे, वैसे ही इसको भी बोलेंगे। इसका भी यूज़ उसी के लिए करेंगे जब एक से ज़्यादा व्यक्ति वस्तु का अगर बोध करे तो हम प्लूरल प्रोनाउन उसको बोलते हैं। और प्लूरल प्रोनाउन में कौन कौन से आ जाते हैं? यू, वी एंड दे। जैसे मैंने आपको बताया था यू प्लूरल के लिए भी यूज़ होता है और सिंगुलर के लिए भी यूज़ होता है। अगर कहीं पे मोर देन वन है तो वहाँ पे यू प्लूरल के रूप में लिखा जाएगा, और जहाँ पे ओनली वन है तो वहाँ पे यू सिंगुलर के लिए लिखा जाएगा। और वी और दे तो आप जानते ही हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे। प्रिया, हेमा एंड ललित गो फॉर अ पिकनिक। दे गो फॉर अ पिकनिक। तो यहाँ पे प्रिया, हेमा एंड ललित के जगह पे यहाँ पे दे का यूज़ हो गया है। वैसे दोनों सेंटेंसेस एक ही हैं, लेकिन इसमें बताया गया है कि अगर प्रिया, हेमा एंड ललित की जगह पे हम दे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके जगह पे यूज़ हो गया दे, तो दे जो है नाउन्स के जगह पे यूज़ हो गया, तो दे क्या हो जाएगा? प्रोनाउंस हो जाएगा। अब देखेंगे सेकंड एग्जांपल। लता एंड आई आर टायर्ड। तो यहाँ पे हो जाएगा वी आर टायर्ड। लता एंड आई के जगह पे वी हो जाएगा, वी आर टायर्ड। अब देखेंगे थर्ड एग्जांपल। व्हाट आर अन्ना एंड जिम डूइंग। व्हाट आर यू डूइंग। तो अन्ना एंड जिम के लिए यहाँ पे यू का यूज़ हो गया। यहाँ पे यू प्लूरल के लिए यूज़ हो गया, अन्ना एंड जिम। यहाँ पे दो लोगों के नेम है, उसके लिए यू यूज हो गया, तो उसको हम बोलेंगे यहाँ पे ये प्लूरल में हो गया, तो ये प्लूरल प्रोनाउंस हो गए। अब आते हैं आगे। जो इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। लुक एट दिस पिक्चर्स एंड कंप्लीट दिस सेंटेंसेस। जो पिक्चर्स है उसे देखना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। फर्स्ट सेंटेंस है दिस इज राजेश। पिक्चर में जो है एक लड़के का फिगर बनाया हुआ है, वो उसका क्या बोल रहा है यहाँ पे ये कि ये जो है राजेश है। यहाँ पे हो जाएगा ही स्पीक्स तमिल। राजेश के लिए प्रोनाउन का यूज़ हो गया ही स्पीक्स तमिल, और ही लाइक्स आइसक्रीम। ठीक है। अब सेकंड में देखते हैं। दिस इज़ सुमित्रा। यहाँ पे सुमित्रा दिया, एक फ़ोटो दिया गया लड़की का, उसका नेम बताया गया कि सुमित्रा है, तो यहाँ पे हो जाएगा और आपको पता है कि ही जो है मेल के लिए यूज़ होता है और सी फीमेल के लिए यूज़ होता है। तो सी इज़ 18 years old, सी इज़ अ डांसर। यहाँ पे दोनों में ही होगा और सेकेंड वाले में दोनों में सी होगा। वैसे ही नीचे आप लोग कीजिएगा, किसी में मतलब सब में आप देख के किस में क्या यूज़ होगा। ही, सी, इट, दिस, ही, सी, इट और यू, आई, वी, दे, कौन सा किस में यूज़ होगा उसको आप लोग देख के कीजिएगा। अब आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सी। राइट द करेक्ट प्रोनाउंस फ्रॉम द बॉक्स इन कॉलम बी फॉर द nouns in column A. You can use the pronouns more than once. अच्छा, जो बॉक्स में जो प्रोनाउंस दिए गए हैं उसको उस प्रोनाउंस का यूज़ करके कॉलम बी में लिखना है। किसके लिए?
कॉलम ए के लिए कौन सा प्रोनाउन सुटेबल है उसको कॉलम बी में लिखना है उसके सामने। और हम एक प्रोनाउन को दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे सी है तो सी किस में होगा, ग्रैंड मदर में सी होगा तो सी यूज़ कर लेंगे, और सी तो कहीं यूज़ नहीं होगा। और कोई अगर ऐसा है जिसको हम दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं तो उसको हम कर लेंगे, जैसे कैट के लिए इट है तो सिटी के लिए भी इट हो जाएगा, ठीक है। तो इट का हमने 2 बार यूज़ किया, तो वैसे ही अगर किसी प्रोनाउन का दोबारा भी यूज़ करना है तो हम कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी। सर्कल द वर्ड इन द सेकेंड सेंटेंस दैट रिप्लेसेस द अंडरलाइंड वर्ड इन द फर्स्ट सेंटेंस। सर्कल द वर्ड इन सेकेंड सेंटेंस। अब देखिए ये बोल रहा है कि जो नीचे जो सारे सेंटेंसेस दिए गए उसमें एक में 2 सेंटेंस दिया गया है, उसमें से जो सेकंड सेंटेंस है उसके वर्ड को सर्कल करना है, दैट रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड। और जो अंडरलाइन वर्ड दिया गया उसके जगह पे जो सेकंड सेंटेंस में जो वर्ड यूज़ हुआ है उसको सर्कल करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मारिया हैज़ अ किटन, सी लव्स द किटन वेरी मच। तो मारिया के जगह पे मारिया को अंडरलाइन किया गया और सेकंड जिसमें सेंटेंस है उसकी मारिया के जगह पे सी का यूज़ हुआ है, ठीक है। तो सी को सर्कल कर देंगे। जैसे नीचे देखेंगे, रामू एंड हिज फ्रेंड प्ले क्रिकेट, दे डू नॉट प्ले हॉकी। तो रामू एंड हिज फ्रेंड, उसके फ्रेंड्स को और रामू को अंडरलाइन किया गया है तो उसके जगह पे दे का यूज़ हुआ है तो दे को सर्कल कर देंगे। वैसे ही जो भी अंडरलाइन वर्ड है उसके जगह पे जो भी सेकंड सेंटेंसेस में जिस वर्ड का यूज़ हुआ है उसको सर्कल करना है सिर्फ। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर ई। चूज़ द करेक्ट प्रोनाउंस गिवन इन द ब्रैकेट्स टू कंप्लीट दिस सेंटेंसेस। मतलब जो ब्रैकेट में जो प्रोनाउंस दिए गए हैं उसमें से जो सूटेबल है उसको चूज करके इस ब्लैंक्स में भरना है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, माई सिस्टर कम्स फर्स्ट इन क्लास, डैश इज़ वेरी हैप्पी अबाउट इट। ब्रैकेट में है आई और सी, तो माई सिस्टर कम्स फर्स्ट इन क्लास, तो ब्लैंक्स में जो होगा सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नाउन जो दिया है माई सिस्टर दिया हुआ है, मतलब ये नाउन नहीं है, फिर भी माई सिस्टर, यहाँ पे सिस्टर तो नाउन नहीं हुआ तो इसके लिए यहाँ पे सी यूज़ होगा, ठीक है। वैसे ही नीचे जो भी है सारे सेंटेंसेस ब्रैकेट में से कौन सा करेक्ट प्रोनाउन ब्लैंक्स में होगा उसको फिल करना है, तो आप लोग कीजिएगा समझ के। अब आते हैं एफ नंबर क्वेश्चन। रीड हाउ मिली स्पेंड्स टाइम ऑन हर ग्रैंडफादर्स फार्म। मतलब जो नीचे जो पैराग्राफ दिया गया है उसको पढ़ना है। उसमें ये बताया है कि मिली जो है वो अपने ग्रैंडफादर के फार्म में कैसे टाइम स्पेंड किया उसने अपने ग्रैंडफादर के फार्म में। स्ट्राइक आउट द वर्ड्स इन बोल्ड एंड राइट द करेक्ट प्रोनाउंस अबव द वर्ड्स। जो नीचे बोल्ड वर्ड दिए गए हैं, मतलब कि डार्क ब्लैक से जो वर्ड्स लिखे गए हैं उनको स्ट्राइक करना है, मतलब उनको काटना है और उनके जगह पे क्या प्रोनाउन होगा उसे लिखना है और उसके ऊपर लिखना है। तो पढ़ते हैं पहला सेंटेंस। मिली स्टार्ट्स विथ ग्रैंडफादर ऑन हिज स्टेज विथ ग्रैंडफादर ऑन हिज फार्म। आगे, मिली लव्स द फार्म। जो मिली है, यहाँ पे जो मिली है इसको बोल्ड वर्ड से लिखा गया, इसको काट के इसके जगह पे लिखेंगे सी लव्स द फार्म। देयर आर काउज, goats and hens. Grandfather also has a horse. Its name is Chip. Chip is very gentle and has big brown eyes. तो यहाँ पे चिप को बोल लिखा हुआ है तो चिप की जगह पे इट हो जाएगा। इट इज़ वेरी जेंटल एंड हैज़ बिग ब्राउन आइज। वन डे grandfather and Millie go to the stream with Chip.
grandfather and Millie spend the day fishing. तो यहाँ पे दिया हुआ है grandfather and Millie, तो इसके जगह पे हो जाएगा they spend the day fishing. Millie catches a big fish. The fish looks sadly at Millie. यहाँ पे फिश को बोल्ड लिखा गया तो फिश की जगह पे it looks sadly at Millie. So Millie drops the fish back in the water. तो so Millie की जगह पे C हो जाएगा और drops the fish, it drops it back in the water. फिश की जगह पे it हो जाएगा. Grandfather laughs. Grandfather catches a big fish and takes the fish back to the farm. तो यहाँ पे grandfather है तो grandfather की जगह पे he catches a big fish and takes it, fish the fish की जगह पे it हो जाएगा, back to the farm. Grandfather cooks a tasty meal for Millie. Grandfather तो grandfather की जगह पे he हो जाएगा, then reads Millie a story. Millie soon falls as asleep. तो Millie की जगह पे she soon falls as asleep. तो ये सब मैंने आपको बता दिया, वो सब आप लोग कर लीजिएगा. जहाँ जहाँ मैंने आपको जौन सब प्रोनाउन बताया उसको जो काट के उसके ऊपर उन सब नेम्स को या फिर वर्ड्स को काट के उसके ऊपर उस प्रोनाउंस को लिख लीजिएगा. अब आते हैं नीचे दिया हुआ है डाई एक्सरसाइज, वर्क इन पेयर्स. इसको अपने मतलब इसमें बोल रहा है कि पेयर्स के साथ मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर किसी भी दो पेयर में कर सकते हैं. पढ़ते हैं. लुक एट दिज टू पिक्चर्स एंड स्पॉट द 5 डिफरेंसेस. टिक द डिफरेंसेस इन द पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस. ओ जो नीचे 2 पिक्चर्स दिए गए हैं, इन दोनों पिक्चर्स को देखने हैं और इसमें से 5 डिफरेंस कलेक्ट करने हैं. मतलब दोनों में से 5 डिफरेंस कलेक्ट करने हैं. स्पॉट करने मतलब टिक करने हैं, मतलब उसमें से छांटना है कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस है और उन सारे डिफरेंस को पिक्चर्स पे टिक करना है. ठीक है. और फिर जो नीचे सेंटेंस है उसको कंप्लीट करना है. जो नीचे जो नीचे सेंटेंसेस है उसको कंप्लीट करना है. जैसे फर्स्ट डिफरेंस है लैम्प, तो लैम्प को टिक करेंगे, इट इज़ रेड. फर्स्ट पिक्चर में जो लैम्प है रेड है और सेकंड पिक्चर में जो लैम्प है ब्लू है. उसके बाद फिर यहाँ पे दिया हुआ है सी कट्स अ केक. यहाँ पे केक दिया हुआ है, जो इसमें लेडी हैं वो केक काट रही हैं, तो सी कट्स अ केक. और फिर जो सेकंड में है, सेकंड पिक्चर में जो है लेडी कट कर रही हैं क्या, एप्पल, तो इसमें लिखेंगे सी कट्स अ एन एप्पल. ठीक है. वैसे ही इन सब में से डिफरेंसेस को चुन के मतलब उसको टिक करना है और इन सारे ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है और फिगर में उन डिफरेंसेस पे टिक भी लगाना है. तो ये लोग आप लोग कीजिएगा ये सब आप खुद से, और जो भी मैंने आपको बताया ये सब सारे कुछ कीजिएगा. और लेसन में मैंने जो आपको क्या बोलते हैं प्रोनाउंस के डिफिनेशन, सिंगुलर प्रोनाउंस और प्लूरल प्रोनाउंस के जो डिफिनेशन एग्जाम्पल सारे बताए, उन सबको याद कीजिएगा. ठीक है. ये आपका होमवर्क है याद करने वाला. ओके, थैंक यू. क्लासेस चला रहे हैं तो ये क्लासेस पढ़ने के बाद आप सभी को जरूरी है अपना कमेंट्स डालना. आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ के और इसके बाद कमेंट्स में अवश्य लिखिए आइदर यू हैव अंडरस्टैंड और नॉट. इफ एनी क्वेरी उसमें आप मेंशन कीजिए और अदरवाइज उसमें लिखिए आई अंडरस्टूड, आई हैव डन माई होमवर्क. और जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको पक्का पूरा कीजिए.